अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 416 सब्जेक्ट नेम जो इस्लामियत है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स स्टडी करते हैं। इसका फाइनल गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। 100% इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग ये सवालात कर लेते हैं, जो भी चीज़ें बताऊँगा जैसे बताऊँगा वैसे अगर आप अमल करके पेपर करेंगे तो आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और आपका ग्रेड भी ए आएगा। तो फर्दर अपडेट के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। विदाउट सब्सक्राइब की आपने कभी भी लेक्चर को वॉच नहीं करना। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स, नोट्स, गेस्ट पेपर, एवरीथिंग अपडेट फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आप लोगों के साथ अल्लामा इकबाल की हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर शेयर की जाती है। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 416 सब्जेक्ट नेम इस्लामियत के पेपर के बारे में। तो यहाँ पर आपको चीज़ें जो है मैं दो पोर्शंस की फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगेन यही रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट पिक कर ले। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, जो सवाल की लेंथ है, आपने हर हाल के अंदर अगर 20 नंबर का सवाल है तो आपने 5 पेजेस लिखनी है, 4 से 5 पेजेस लिखने हैं हर हाल के अंदर। और उसके अंदर 4 से 5 हेडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। जितना आप मतलब ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, अगर आप लेस लिखेंगे उतने ही नंबर कम आने के चांसेस हैं। तो अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में और पोर्शंस के बारे में। पेपर पैटर्न जो होगा 100 नंबर का होगा, 8 सवाल आएंगे, 5 अटैम्प्ट करने होंगे। पेपर टू मच ईजी आता है, जस्ट आप लोगों को लिखना आना चाहिए। लिखना आएगा तो नंबर आएंगे, अगर आप शॉर्ट बेस लिख देंगे देन मुश्किल से आप पास हो पाएंगे। तो पोर्शन जो पहले आप लोगों के साथ मैं कुछ सवाल शेयर करूंगा, वहां से 70% पेपर आएगा और 30% पेपर वहां से आएगा, जो सवाल आप लोगों के साथ मैं एंड में शेयर करूंगा। अगर आप दोनों चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आपका 100% पेपर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, कोई भी सवाल आप लोगों ने रट्टा बेस याद नहीं करना। जैसे एक सवाल है अरकान इस्लाम, आपने जस्ट उसको पढ़ें, उसका कंसेप्ट लें, उसमें देखें क्या चीज़ लिखनी है, किस चीज़ को डिस्कस करना है, किस टॉपिक का आप हवाला देंगे, उस टॉपिक को आप करें कवर। उसके बाद उसको अपनी राइटिंग में लंबा और एक्सप्लेन करके लिखें, देन आपका सवाल इजीली 100% करेक्ट होगा। ये नहीं है कि सेल्फ राइटिंग को माना नहीं जाता, अल्लामा इकबाल के अंदर सेल्फ राइटिंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ये नहीं कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स आने के इम्कान ज़्यादा होंगे। सवाल नंबर 1, तहीद के लग़वी व इस्तिलाही मैनी मफ़हूम लिखें, ठीक है, और उसके साथ तारीफ़ करें, ठीक है। नेज़ तहीद की अहमियत, इसके तकाज़े बयान करें। यहाँ पर हेडिंग बनेगी तहीद के लग़वी मैनी, तहीद के इस्तिलाही मैनी, तहीद का मफ़हूम, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 जो हेडिंग्स हैं वो पहली लाइन में बनेगी, उसके बाद तारीफ़, उसके बाद अहमियत और उसके बाद तकाज़े। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 के बारे में हम लोग, डियर स्टूडेंट्स। शिरक का मफ़हूम, ठीक है, और शिरक की मुख्तलिफ सूरतें बयान करें, यानी कि शिरक क्या है, सबसे पहले शिरक से मुराद क्या है, ठीक है। बेसिकली अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, दैट इज़ कॉल्ड शिरक। इसको आप तारीफ़ करें, ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन करें और इसकी मुख्तलिफ सूरतें आप बयान करें। ये भी आपका सवाल काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे अमल करें। सवाल नंबर 3, आखिरत के लग़वी व इस्तिलाही मानी मफ़हूम और तारीफ़ करें, ठीक है। नेज़ अक़ीदा आखिरत की अहमियत बयान करें। यहाँ पर भी 3 से 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर किसी सवाल के पॉइंट ना बन रहे हों, उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, अपनी बुक को देखें, वहाँ से कोई ना कोई पॉइंट लाजमी बनाएं। पॉइंट बनाएंगे पेपर लिखा हुआ अच्छा लगेगा। रट्टा बेस याद ना करें, जस्ट कंसेप्ट कवर करें। नेक्स्ट वाला जी, इस्लाम में आबाद का मफ़हूम वाज़ह कीजिए। नेज़ नमाज की अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करें। तो ये सवाल ऑलमोस्ट जो आईएएस के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो हर बच्चे को आते होते हैं, लेकिन वो उसको यही नहीं पता होता, इसको गाइडेंस नहीं होती कि उसने लिखना किस तरह है, कितनी लेंथ मेंटेन करनी है। ये चीज़ सबसे अहम और बेहतर करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाजी, आलम इस्लाम के सियासी या माशी और इक़्तिसादी मसाइल पर नोट लिखें, यानी कि आलम इस्लाम जो है ना, उनके सियासी आपने करने हैं, माशी करने हैं और इक़्तिसादी मसाइल पर नोट लिखना है, यानी कि 3 तरह के मसाइल पर आपने नोट लिखना है, सियासी, माशी और इक़्तिसादी, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो सवाल नंबर है जी, सब्र का मफ़हूम, यानी कि सब्र की पहले आप मैनी कर लें, ठीक है, उसके बाद सब्र का मफ़हूम कर लें, ठीक है, उसके बाद आप सब्र की अहमियत कर लें, उसके बाद सब्र के फ़ज़ाइल कर लें, उसके बाद फ़ज़ाइल बरक़ात कर लें, ठीक है, ऊपर मज़मून लिखें। यानी कि यहाँ पर भी एक सवाल के अंदर डिफरेंस
अब बन रही हैं, जो पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर आप एक सवाल के अंदर जैसे कोई हदीस है, किसी का कौल लिखते हैं, तो वो चीज़ें आपके पेपर को मज़ीद अट्रैक्टिव करेंगे, ठीक है। हमें बस नेक्स्ट सवाल है, ज़कात के मैन्यू और फ़ॉर्म लिखें, ज़कात की अहमियत, मकासद, तहरीक नेज़, कुरान वसूल की रोशनी में ज़कात के अहकाम भी लिखें। यानी कि जो एक सवाल है उससे डिफरेंट आगे पॉइंट्स बनने हैं, डिफरेंट सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगेन चीज़ बताता हूँ, अगर आप ज़कात तरह के सवाल लिख रहे हैं, किसी भी तरह का सवाल लिख रहे हैं, उसके अंदर आप कम से कम एक हदीस उसके अकॉर्डिंग याद करें। हदीस लिखेंगे, पेपर आपका मज़ीद अच्छा लगेगा लिखा हुआ। उसके बाद हमारे पास सवाल है जी, नहज के मैनी, अहमियत, मकासद बयान करें और नेज़ खुतबा हिज्जतुल वदा के अहम नकात बयान करें। बाज़ दफ़ा वो हज पर नोट सेपरेट दे देते हैं, बाज़ दफ़ा खुतबा हिज्जतुल वदा पर नोट सेपरेट दे देते हैं। यानी कि दोनों सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि पास पेपर्स में बारहा आने वाले सवाल आते हैं। ख़त्म नबूवत के ख़साइस व ख़ुसूसियात बयान करें, ठीक है। नेज़ कुरान की रोशनी में आप वसल्लम के मुसलमानों पर हकूक़ बयान करें, ठीक है। यहाँ पर पहले सवाल था ख़त्म नबूवत के ख़साइस ख़ुसूसियात, ठीक है। कुरान की रोशनी में आप वसल्लम के मुसलमानों पर हकूक़ बयान करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सवाल है जी, वो सवाल है जिहाद के बारे में। यानी कि जिहाद के बारे में सवाल कुछ इस तरह यूँ आ सकता है, जिहाद का मफ़हूम, अक़साम कुरान व सुन्नत की रोशनी में बयान कीजिए। यानी कि आपने जिहाद के ऊपर पूरा नोट याद करना है, ठीक है। जो भी आप अरकान इस्लाम हो गया, इसमें से एक सवाल लाज़मी आता है, ठीक है। आपने ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे शिरक वाला हो गया, अक़ीदा आखिरत वाला हो गया, अक़ीदा तौहीद वाला हो गया, इनमें से भी एक सवाल अक्सर आता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों के साथ जो भी सवाल हैं, रिपीटेड सवाल हैं, सबको आपको ऑलमोस्ट इनको तैयार करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और सारा आपका पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हिज्रत का लग़वी व इस्तिलाही मैनी तहरीर करने, हिज्रत मदीना का वाक़या तहरीर करें। यानी कि हिज्रत का सवाल भी आ गया है। हिज्रत हो गया, जहाद हो गया, इनमें से भी एक सवाल अक्सर वो देते हैं, क्योंकि दोनों मिलते-जुलते क्वेश्चंस हैं और दोनों एक दूसरे डिफरेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, हिज्रत का लग़वी, सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है। बस जी नेक्स्ट सवाल है, दीन इस्लाम के लग़वी व इस्तिलाही मैनी, इसकी अहमियत पर तफसील से बहस करें। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, सुन्नत के लग़वी मैनी क्या है, शरई इस्लाम में सुन्नत से क्या मुराद है, सुन्नत की अहमियत पर तफसीली नोट तहरीर करें। उसके बाद हमारे पास जी नेक्स्ट सवाल है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अल्लामा इकबाल की हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से भी सवाल आ जाता है। वालिदैन का एहतराम, ठीक है, या भी हकूक़ भी आ सकते हैं वालिदैन के, बहसते नबवी तल्लक़ या शर्म हियास में आ सकता है, तबलीग और जहाद का बाहमी तल्लक़ क्या है, या मसावात पर नोट आ सकता है, या इस्लामी शिकस्त तकवा पर नोट आ सकता है, नबूवत रिसालत की ज़रूरत, कस्ब हलाल, अदल इंसाफ की अहमियत, फ़वाइद। उसके बाद मुसलमान की अलमी खिदमात। अगर मैं आप लोगों को फर्दर बताऊं तो जो 30% पेपर है वो अब कहाँ से आएगा। 30% जो पेपर है, आपने जो करंट असाइनमेंट इस दफ़ा अपने हाथों से लिख के अपने ट्यूटर को सेंड की है, उसमें से 1 से 2 सवाल ऑलमोस्ट आ जाते हैं। यानी कि 30% जो पेपर है आपका वहाँ से आएगा, 70% जो पेपर है, जो आप लोगों को मैं पहले सवाल बता चुका हूँ, वहाँ से आएगा। आपने दोनों चीज़ों को कवर करना है, आपका पेपर जो है इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। फर्दर अपडेट के लिए आप लोगों से छोटी सी अपील है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। शुक्रिया स्टूडेंट्स।